नमस्कार दोस्तों। हाउ टू क्रिएट क्रिएटिव चाइल्ड सीरीज़ पार्ट नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बच्चों के साथ छोटी छोटी घटनाओं में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए और इससे उनके व्यक्तित्व का कैसे निर्माण होता है, इस पर आधारित श्रृंखला का आज ये पहला भाग है। आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका भी बच्चा स्कूल में पेंसिल खोकर आता है? यदि हाँ, तो बताइए आपका इसके प्रति क्या रिस्पॉन्स होता है। मुझे लगता है हम सभी अलग अलग तरीके से व्यवहार नहीं करते। मोटा मोटा हम 2 तरीके से इस बात पर रिएक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे को हमने पेंसिल दी और वो स्कूल में खो के आ रहा है और ये काम लगातार हो रहा है, तो कुछ पेरेंट्स, कुछ माता पिता तो उस श्रेणी में हैं जो कि बच्चे को डांटते हैं। हो सकता है कुछ माता पिता उनको मारते भी हों या फिर उनको तरह तरीके की बातें सुनाते हैं, जिससे कि बच्चे को लगता है कि उसने एक बहुत ही गलत अपराध कर दिया है, बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो रोता भी है, चीखता भी है और आप उसको बहुत सारी बातें सुनाते हैं। दूसरी श्रेणी में वो माता पिता आ सकते हैं जिनके पास शायद पैसा अधिक है या वो उनको लगता है कि पेंसिल खोना एक बहुत छोटी सी बात है और इसके लिए बच्चे को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप बच्चे से कहते हैं कोई बात नहीं है, उसने पेंसिल खो दी, तो आप उसको कुछ ना कह के उसको एक नई पेंसिल दिला देते हैं। तो दोनों ही घटनाओं में क्या सही है और क्या गलत, इस पे जब मैं विचार करती हूँ तो मनोविज्ञान की दृष्टि से जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ही रिस्पॉन्सेज में थोड़ी सी कमी है। पहला रिस्पॉन्स जिसमें कि आप बच्चे को डांटते हैं, बहुत ज़्यादा उसको मारते हैं या फिर प्रताड़ित करते हैं क्योंकि वो रोज़ रोज़ बार बार समझाने पर भी एक गलती करे जा रहा है, तो वहाँ पर आप उसको एक तरीके से उस अपराध की सज़ा दे रहे हैं जो उसको पता ही नहीं है। क्योंकि अगर आपका बच्चा 2.5 साल में भी स्कूल में बैठ जाता है, आजकल तो बहुत छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में चले जाते हैं, 2.5 साल का, 3 साल का, 3.5 या 4 साल का भी बच्चा है, वो बच्चा अगर पेंसिल खो रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि अभी उसे चीज़ों को संभालना नहीं आया है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना बचपन याद करें, जब आप भी बहुत सारे पेंसिल खो के आते होंगे। जब मैं अपना बचपन याद करती हूँ तो मुझे याद है मैं हर दिन पेंसिल खो के आती थी और ऐसा बहुत लंबे समय तक हुआ। जब मैं शायद 5-7 साल की थी तब तक भी मैंने ऐसा किया है। यही चीज़ जब मैंने अपने पति से पूछी तो उन्होंने भी मुझे बताया कि उनके तो गले में पेंसिल टांग देते थे, कभी बटन में धागा बांध के उससे पेंसिल को जोड़ देते थे, यानी कि हाथ में भी मतलब कलावे की तरह उसको एक डोरी की तरह बांध के भी पेंसिल उनके पास साथ भेजी गई है, फिर भी वो अपनी पेंसिल खो के आते थे। यानी कि पेंसिल को बना के रखना ये एक छोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना है बच्चे के लिए कि वो कितना ध्यान दे कि पेंसिल उसके पास बची रहे। तो वहाँ पे जब आप ये सज़ा देने वाला काम कर रहे हैं तो एक छोटे अपराध के लिए आप बड़ी सज़ा दे रहे हैं। इससे बच्चे में अपने प्रति नकारात्मकता का भाव पैदा होगा। दूसरी श्रेणी के जो माता पिता हैं जो ये जानते हैं कि 2 या 5 रुपए की पेंसिल है और इतना खर्चा हम बच्चे पे कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको डांटने की या उसको ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चुपचाप नई पेंसिल निकाल के दे देते हैं। तो देखिए, ये है बच्चों के पर्सनैलिटी बिल्डअप फेज़ है ये। बचपन से ही जब आपने बच्चे को कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से दे दी, उसने कोई चीज़ खोई और आपने उसे एहसास भी नहीं कराया कि उसने कुछ खो दिया है, उसके अंदर ज़िम्मेदारी का भाव आपने पनपने ही नहीं दिया, उसको पता ही नहीं चला कि उसने कुछ गलत किया है और आपने उसे दोबारा से साधन उपलब्ध करा दिए, तो इसका मतलब अब इस बच्चे के अंदर ये भाव पैदा ही नहीं होगा कि उसे कोई चीज़ संभालनी है या फिर उसके पास किसी चीज़ की कमी है। उत्तरदायित्व का बोध इस बच्चे के मन में मुश्किल से ही आएगा। तो अब आप कहेंगे कि दोनों ही परिस्थितियाँ, दोनों ही रिस्पॉन्स अगर गलत हैं तो हमें करना क्या चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको इन दोनों के एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, जिसमें कि यदि बच्चा बार बार पेंसिल खो रहा है, उसको संभाल नहीं पा रहा, तो पहले तो आप उसकी मनोदशा समझें और अपने आप को आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से इस बात के लिए समझाएं कि ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, जिसके लिए ये कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए बच्चे को बहुत ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि आप और हम भी बचपन में ऐसा करते आए हैं और ऐसा करने के बावजूद ऐसा नहीं है कि आज हम लोग किसी लेवल पे नहीं पहुँचे, यानी कि एक बहुत बड़ा दोष नहीं है। दूसरी बात कि आप बच्चे को समझाएं कि बेटा, पेंसिल ऐसे संभाली जाती है, उसे क्या करना है
उसके साथ साथ उसे कैसे करना है। जब आप इन दोनों बातों को बच्चे को समझाते हैं तो उसकी समझ में आता है। आप ये तो कहते हैं कि पेंसिल खो दी, क्यों खो दी, लेकिन कैसे संभालनी है, अगर आप ये चीज़ उसको समझाते हैं तो ये उसके लिए अधिक कारगर सिद्ध होगी। आप उसको बताइए कि बेटा जब भी आप स्कूल से चलो तो एक बार आप अपनी पेंसिल अपने बैग में डाल लो या अपने बॉक्स में डाल लो और उस बॉक्स को खोल के देख लो कि आपकी पेंसिल उसमें है या नहीं। जब आप बच्चे को ऐसा समझाएंगे तो उसको समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी आपने दे दिया और अब अगली बार वो चेक करेगा कि उसके बॉक्स में या उसके बैग में पेंसिल है या नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपने उसको एक बात बता दी कि उसको क्या करना है, यानी कि भविष्य के लिए आप उसके अंदर एक नींव रख रहे हैं सही व्यवहार करने की। और वर्तमान में जो वो गलत व्यवहार कर रहा है उसको समझा दिया कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं और भविष्य में वो ऐसा ना करने की कोशिश करेगा। तो हमारी सीरीज़ में आज का जो टॉपिक था वो इसी पे आधारित था कि पेंसिल खो जाए तो क्या करें। मेरा ये जवाब अगर आपको सही लगा हो और आपके संग भी अगर ये समस्या आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको लगता है कि इससे बेहतर कोई विकल्प, इससे बेहतर कोई रिस्पांस हो सकता है, जवाब हो सकता है, तो भी आप मुझे सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अतिरिक्त आपके बच्चों के कुछ ऐसी समस्याएं हों जिनसे आपको दो चार होना पड़ता है और आप उसका समाधान खोज रहे हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो सही लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं तब तक आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।